अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं ग्लूटेन फ्री भी बनाऊँगी और मैदे से भी बनाऊँगी। दोनों तरह के समोसे बनाकर मैं आज फ्रीज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को लहसुन अदरक को पेस्ट बनाकर महफूज करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि उसको अच्छी तरह से कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप अपनी रमज़ान की तैयारी कर सकें और अब मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईज़िली मिल जाए। अच्छा, मैंने सबसे पहले 1/4 कप ऑयल में रफली ये आप कह लें कि एक प्याज की मैंने 4 टुकड़े करके इस तरह से मैंने ऑयल में डाल दिया है, ताकि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज लिया था और इसको मैंने कर दिया। यहाँ अब मैं धनिया काट रही थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि धनिया अगर आ जाता है तो वो फ़ौरी तौर पर उसको अगर ना संभाला जाए तो हल्के से भी नमी होना तो वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास एक घटी मौजूद थी जो कि मेरे इंशाल्लाह 15 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको अच्छी तरह से कट कर लिया। अच्छा, जब भी आप धनिया सेव करें ना तो याद रखिए उसको कभी भी धोकर सेव नहीं करते कि ये आप करें कि अच्छा हम लोग उसको स्पिनर में अच्छी तरह से वो कर लेंगे, जैसे चॉपर के साथ स्पिनर भी आता है, तो आपका धनिया ख़राब हो जाता है। इस वजह से आप काटने के बाद फ़ौरन इसको इस तरह से लेयरिंग करके इसको सेव कर दें। और या आपने अगर यूज़ करना है तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के इसको वॉश करें और साथ ही आप लोग उसको हंडिया में डाल लें या जिस तरह भी आप लोगों ने सेव करना है। अच्छा, मैंने 1 किलो प्याज लिया था और अगर आप लोग मेजरमेंट इस तरह से नहीं लेना चाहते तो आपने क्या करना है, एक हंडिया के लिहाज से 1 प्याज और 2 टमाटर और 5 से 6 जवे या 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इस तरह से आप लोगों ने अपनी मेजरमेंट करनी है। मैंने किस तरह से लिया था, मैंने लिया है 1 किलो प्याज, 1.5 किलो टमाटर और 50-50 ग्राम्स जो है मैंने लहसुन अदरक और मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, मैंने इन को जैसे ही प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट हुआ था ना तो उसमें मैंने लहसुन अदरक मेरे पास पेस्ट मौजूद था, इस वजह से मैंने पेस्ट डाला, लेकिन आप वैसे भी डाल सकते हैं। वो डालकर और टमाटर डालकर मैंने उस वक्त तक पकाया जब तक वो नरम नहीं हो गए। तो जैसे ही वो हुए और मैंने इसको ये इस तरह से पेस्ट बना के रख दिया। जब आप इस तरह से रखेंगे ना तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अलग अलग चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्याज अलग कर रहे हैं, टमाटर का पेस्ट अलग सेव कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं वो आप देख लें। मैंने उसमें उसी मिक्सचर में से 2 जो जिससे हम खाना बनाते हैं ना वो वाला चम्मच भर के मैंने इस देगची में डाला था और मैं आज का खाना बना रही हूँ आप लोगों के सामने। ऑयल मेरे उस वही बच गया था तो मैंने उसी में 2 बड़े चम्मच जिससे हम खाना बनाते हैं वो डालकर नमक मिर्च और हल्दी डाली। उसके बाद मैंने आलू डाले, हल्का सा भुनाई की और साथ ही मैंने सब्ज़ी डाल दी। इस मिक्सचर से आप कोई भी सब्ज़ी, कोई भी सालन, कोई भी चावल बना सकते हैं और किसी भी किस्म के एक टाइम के खाने में इसके 2 स्पून्स डलेंगे जिससे आप खाना बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको सेव किस तरह से करूँगी। मैंने एक ज़िपलॉक बैग ले लिया है। ज़िपलॉक बैग में मैं 2 हंडिया का एक साथ डालूँगी। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि मैंने 2 ये स्पून्स डाले थे एक हंडिया में, तो मैं यहाँ 4 स्पून्स डालूँगी एक ज़िपलॉक बैग में। जैसे ही मैं डालूँगी और इसको मैं इस तरह से आराम से आगे करूँगी ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। और जैसे हल्का सा अगर ये मिक्सचर पीछे ही होगा तो मैं ज़िप लॉक को बंद कर दूँगी और साइड से थोड़ा सा खुला रखूँगी ताकि बाकी की भी एयर निकल जाए। और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। अब इस तरह से फ़ोल्ड करने का क्या फ़ायदा होगा कि मैं आराम से एक हिस्सा जो है ना वो एक हंडिया के लिए मैं निकाल सकती हूँ। अगर आप फ़ोल्ड नहीं करते, आप सीधा ही रखते हैं तो ये इतना बारीक होगा कि ये इजीली टूट जाएगा उस वक्त जिस तरह से हम बर्फ़ तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना, इससे मेरे तकरीबन 10 हंडिया की मिक्सचर तैयार हो गया था, जो कि मैं आसानी तौर पर अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक को पीस कर अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, हरी मिर्चें अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि हमारे फ्रीज़र में ऑलरेडी इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि हम लोग अलग अलग चीज़ें सेव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये मिक्सर बना के रख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपने जस्ट एक मिक्सर निकाला और आपने डायरेक्ट हंडिया में डाला और उसको सेव कर दिया।
इसके अलावा ये मिक्सर आज तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीज़ों में मैंने ये मिक्सर यूज़ किया हुआ है। अगर आप मेरी मंथली प्रिपरेशन की वीडियो निकालें तो उसमें भी मैंने ये मिक्सर बनाया था, और उसके बाद की वीडियोस में मैंने इसको मुसलसल यूज़ किया था, क्योंकि मेरी आदत है कि जो भी मैं आपको फ्रीज़ की हुई चीज़ बताती हूँ उसको मैं बाद में आपको यूज़ करना भी बता रही होती हूँ। तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ निकाल कर वो देख सकते हैं। अब बाकी के टमाटर मेरे पास तकरीबन 1 किलो रह गए थे, जिसको मैंने ऐसे ही चॉप करके जिप लॉक बैग में महफूज कर दिया। इस पर भी मैंने इसी तरह से कुछ मिक्सर्स बना के रखने हैं, वो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बताऊंगी। अभी 3-4 दिन मैं मसरूफ़ थी और मैं अभी इससे काम नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैंने इसका पेस्ट बना के रख दिया ताकि टमाटर जो है ना वो ख़राब ना हो। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ग्लूटेन फ्री समोसे की डो प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ना आप लोगों को पूड़ी का बताया था कि मैंने पूड़ी इसी मिक्सचर से बनाई थी जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, और पूड़ी इतनी अच्छी और सॉफ्ट बनी थी ना। तो आज मैंने कहा चले मैं समोसों पर भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि इसके समोसे किस तरह से बनेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप के करीब वही वाला आटा लिया है जो कि रोटी का मेरा आटा है। अगर आप सर्च बार में ग्लूटेन फ्री रोटी मेक अबिया बिनते इकबाल किचनेट लिख कर निकालेंगे तो वो इजीली आपके सामने दोनों रेसिपीज़ आ जाएंगी जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ देखें मेरी गोभी बिल्कुल रेडी थी। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला डाल दिया, और इसके साथ मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली है क्रश करके, और साथ मैंने हरा धनिया डाल दिया। यहाँ इसको दम पे मैं रख दूँगी और ये बिल्कुल रेडी है। मुझे आपके सामने कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ वेजिटेबल कट किया मैंने, और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गया। होता क्या है कि हम लोगों ने सहरी में अक्सर बनाना होता है, क्योंकि अफ्तारी में के बाद जो है वो इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता, तो हमें झटपट से क्विक जो भी करने की ज़रूरत होती है, तो हमें इस तरह के मिक्सर बनाकर बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ मैंने जो समोसे बनाने हैं ना उसकी मैं मिक्सर तैयार कर रही हूँ। मैंने कलौंजी 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने डाला। हल्का सा जैसे ही वो किरकिर आने लगा तो मैंने एक छोटी प्याज को चॉप किया हुआ इसमें डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि आपका प्याज में जितना भी पानी होगा ना वो खुश्क हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें छोटी छोटी चॉप करके डाली हैं, और साथ मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए। अब जैसे ही ये हल्के से होंगे, मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ मैंने डाला है क्रश किया हुआ सूखा धनिया और अजवाइन। ये 4-5 चीज़ें मैंने डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना, और साथ आप इसको टेस्ट भी कर लें कि आपका नमक बिल्कुल ठीक है या नहीं। इस तरह से फैला कर रखेंगे तो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। अभी तो मुझे टाइम था, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको एक बाउल में डालकर साइड पे कर दिया था। अब ये जो मैंने आटा मिक्स करके रखा था, अपना आटा गूंदा था, वो बिल्कुल हम उसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। और मैंने गर्म पानी से उसको मिक्स करके रख दिया था। अब मैं इसको गूंद लूँगी। गूंदने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून के जितना अपने हाथ में ऑयल लिया है, और इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी। और दोबारा ये थोड़ा सा गूंदा जाएगा तो फिर मैं दोबारा 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी अपने हाथ पर, और दोबारा इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। अब यहाँ ये इतनी अच्छी तरह से गूंदा गया है कि समोसे बनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो ग्लूटेन फ्री आटा है ना के साथ आप उसके साथ अच्छा वर्क कर सकते हैं जब उसको स्टे मिला होगा। जैसा कि अगर आपने रोटी बनानी है ना तो आप इसको दोपहर को गूंद के रखें, रात में अगर आपने रोटी बनानी है, और अगर आपने दोपहर में बनानी है तो आप इसको सुबह में गूंद के रखें। मतलब कि 3 से 4 घंटे का स्टे इसको लाजमी दें, फिर ये इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी और हर एक चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने 2 घंटे का इसको स्टे दिया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वर्क किया था। तो 2 घंटे के स्टे के बाद आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसको बेला जा रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो सांचे आते हैं ना, मैंने सबसे भरा वाला ले लिया था क्योंकि मुझे छोटे वाले समोसे बनाने थे, छोटे साइज़ के। तो आप किसी प्याली से भी बना सकते हैं, मतलब किसी से भी शेप दे सकते हैं। अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाने हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने साइज़ छोटा साइज़ बनाया था इसका। अच्छा, यहाँ जो है मैंने ये जो 2 कप डो प्रिपेयर की थी ना, इससे मेरे बने थे 35 समोसे, ठीक है, छोटे वाले। अब ये देखें कितने छोटे हैं, क्योंकि हदीजा छोटी है, कभी उसका मूड होता है खाने का, कभी नहीं होता। तो वो जब इस तरह से 2-3 जितने मांगेगी मैं उसको फ्राई कर दूँगी, लेकिन ये होगा कि ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये देखें इतने आराम से ये डो हैंडल हो गई थी ना। मतलब आप लोगों को कोई भी इसके लिए अलग से डो प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रोटी के लिए डो प्रिपेयर की हुई है ना, अगर आपने मेरी रेसिपी से,
तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी भी उसी डो से बन जाएगी और आपके समोसे भी उसी डो से बन जाएंगे और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बल्कि ये बहुत हेल्दी वे हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने एक मल्टी ग्रेन लिया है और उसी से आप लोगों ने समोसे भी लिए हैं, आपने पूरी भी खाई है और आपने उसी से आप रोटी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आगे भी आने वाली अपकमिंग वीडियोस बहुत यूज़फुल आप लोगों के लिए रहेंगी। इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। अब यहाँ मैं सारी चीज़ें उठा रही थी क्योंकि अब मुझे मैदे पे काम करना था। सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। अब यहाँ मैं मैदा छान रही हूँ। मैंने मैदा तकरीबन 3 कप लिया था। 3 कप मैंने मैदा लिया था और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला था क्रश करके, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने अजवाइन डाली थी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था और 3 से 4 मैंने टेबलस्पून ऑयल या घी, कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो मैंने डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स किया था और उसके बाद मैंने इसको गूंद लिया था। इसके लिए आप कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने इस तरह से गूंदना है, इसका नरम डो नहीं बनती है। जो समोसे होते हैं ना, उसकी ये नहीं है कि बिल्कुल सख्त होगी, लेकिन बहुत नरम भी नहीं होती है जिस तरह हम थोड़ी सी रोटी की रखते हैं, रोटी से थोड़ी सी सख्त होती है। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया था और अगर आपको बाद में ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अच्छा कोशिश ये करें कि अगर आप ये समोसे की डो बना रहे हैं ना, उसके लिए आप घी का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा अच्छे आपके समोसे बनते हैं। अब यहाँ डो को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और मैंने इसके ऊपर ना ऑयल नहीं लगाया था। एंड पर आपने ऑयल लाजमी लगाना है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का सा ऊपर से सख्त होना शुरू हो गया। इस वजह से मैंने सबसे पहले इस पर ऑयल लगाया। अब आपने इसके इस तरह के पेड़े बनाने हैं कि जिस तरह हम आलू वाली रोटी के लिए 2 पेड़े बनाते हैं ना, उतना सा आपने पेड़ा बनाना है। ठीक है, और ये जितने आपके बन सकते हैं उतने आप पेड़े बनाएं। एक पेड़े का 2 समोसे बनेंगे। मैंने बाज़ार के समोसे से थोड़ा सा साइज़ छोटा रखा था इसका, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो वो भी हैंडल नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है कि हमने 1 साल के बाद इस तरह से समोसे बनाने होते हैं, तो एकदम से हाथ के ऊपर उसकी फीलिंग नहीं चढ़ रही होती है, ना हाथ पर ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से उसको अच्छी तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद आपने दरमियान से कट करके, और जिस तरह से मैंने ग्लूटेन फ्री बनाया है वैसे ही एक साइड से इस तरह से करके देखिए। अभी मेरे से भी एकदम से हाथ पर नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में अच्छी तरह से आ गया था और मैंने फिर इसके अच्छी तरह से समोसे बना लिए थे। अच्छा, ये जितनी भी डो थी ना, ये मेरे पास कंप्लीट मैंने यूज़ नहीं की थी क्योंकि मेरे पास फिलिंग ख़त्म हो गई थी, और फिर बाकी के दोबारा मैं फिलिंग बनाकर इसको भर लूँगी। तो इस वक्त जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं इस वक्त मैं दोबारा फिलिंग नहीं बना पा सकती थी, इसलिए मैंने जितने इस वक्त बन सकते थे उतने बना लिया। और बाकी जो जितनी भी डो मेरी बची थी ना, उसको मैंने एज़ इट इज़ ढक कर, जिस तरह से बाउल में पड़ी हुई है वैसे ही ढक कर मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ इसको मैंने ट्रे में लगाकर इसको भी फ्रीज़ कर दिया। अब यहाँ जो है ना ग्लूटेन फ्री समोसे, वो तकरीबन इतने सख्त हो गए थे कि वो अब बाद में आपस में चिपकेंगे नहीं, तो मैंने इस वजह से इनको ज़िप लॉक में डाल कर ना इसको अच्छी तरह से पैक कर लिया था। अच्छा, इस दौरान आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने अच्छी तरह से हाथ पहले और बाद में अच्छी तरह से वॉश लाजमी कर लेने हैं, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन किसी सूरत में भी ना हो। और अगर आप वहाँ, जैसे मैं भी शेल्फ़ पे वो यूज़ कर रही थी, ये वैसे मैंने 1 से 2 घंटे के बाद इस तरह से किया था। अब यहाँ मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ और इसका कलर देखिएगा और इसकी टेक्सचर देखिएगा कि आप किस तरह से आया। जब आपका ऑयल इतना गर्म हो जाए कि उसमें चीज़ डालते ही प्रोसेस होना शुरू हो जाए, मतलब आपने टूथपिक डाल के देखना है, अगर प्रोसेस हो रहा है तो आपने साथ ही समोसे डाल देने हैं। और इसको बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। पहले आंच तेज़ थी, बाद में मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया था। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपके समोसा रेडी हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इस पे कलर आया। और इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने ना नरम बने थे, अंदर से सॉफ्ट थे और बाहर से ये क्रंची थे। ठीक है, ग्लूटेन फ्री कनौर की आप केचप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये देखें तोड़ के कितने आराम से ये टूट गया और बिल्कुल भी जो है वो उस तरह नहीं हो रहा कि आप ये कहें बहुत हार्ड है या कुछ कोई हार्ड नहीं था, बहुत ही मज़े का था। और ये बाकी बच्चों ने भी अप्रूव कर दिया था इसको कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये हदीजा के समोसे हैं, ये हम अपने ही समोसे खा रहे हैं। तो यहाँ जो है ये मैंने हदीजा को दे दिया था कि वो टेस्ट कर ले।
और इसके बाद मैंने ये मैदे के समोसे फ्राई किए थे और इसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर इसको फ्रीज़ करने के बाद अगर आपके थोड़ा सा डी शेप हो रहा होता है ना, तो उसको हल्का सा हाथ से शेप दे के आप फ्राई कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।